नमस्कार सभी को। मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीके 2500 क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में अपन देखेंगे पार्ट वाइज और वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके सीईटी एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन संख्या 1 है, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? तो इसके लिए आपको देखो सवाई माधोपुर का पता होना चाहिए कि सवाई माधोपुर की लोकेशन कहाँ है अपने राजस्थान में। तो ये अपना राजस्थान का मैप है। अब देखो यहाँ पर है, ये है धौलपुर जिला। यहाँ पे धौलपुर है, धौलपुर के नीचे करौली है और इसके नीचे है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के नीचे ये वाला है एरिया कोटा का। इधर है दौसा, इधर है टोंक और ये है सवाई माधोपुर। तो इसके साथ कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं? तो एक तो करौली, सवाई माधोपुर के साथ करौली की सीमा बनती है, फिर दौसा की बनती है, कोटा की बनती है, टोंक की बनती है। धौलपुर जिले की सीमा नहीं बनती। क्योंकि धौलपुर ऊपर है, धौलपुर से नीचे आ जाता है इधर करौली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है धौलपुर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1986। ये स्थापना भी बहुत से एग्जामों में पूछी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप कभी भी ये पश्चिम देख के गलत मत कर देना। ऑप्शन में उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर भी दिया जाता है। तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र यह उदयपुर में है और इसका प्रमुख या अध्यक्ष होता है, वो होता है गवर्नर यानी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण से चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? ये अपना राजस्थान है। ये राजस्थान है और ये राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम यानी इधर से लेकर और इधर से ये बिंदु राजाखेड़ा है, ये समजैसलमेर है, ये कोणा गंगानगर है, ये बोरकुंड बांसवाड़ा है। जो इन दोनों को जो काटने वाली रेखा है ये है बीच वाली। तो ये कौन सी है? तो ये अपने नागौर जिले में एक गांव है लामपोलाई। नागौर जिले का गांव है लामपोलाई, वहां पर काटती है। अब बात करें अपन राजस्थान की, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई तो वह 869 किलोमीटर और ऊपर से नीचे तक है लंबाई वह है 826 किलोमीटर। और इन दोनों का अंतर देखो तो ये है 43 किलोमीटर। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो देखो कर्क रेखा मैं बता दूं आपको, कर्क रेखा अपने राजस्थान के इस भाग से गुजरती है। किस भाग से गुजरती है? दक्षिण भाग से। ये राजस्थान का उत्तरी भाग, पश्चिमी और पूर्व, और ये है दक्षिणी भाग। दक्षिण भाग में ये गुजरती है बांसवाड़ा के तो मध्य से। देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा को कैंसर लाइन भी बोला जाता है। कर्क रेखा बांसवाड़ा के तो मध्य से, बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है। और कर्क रेखा का देखो अपने सूर्य की तिरछापन, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तिरछापन हो जाएगा। तो सूर्य की सबसे ज़्यादा किरणें तिरछी रहती है वो गंगानगर में, सबसे कम है वो बांसवाड़ा में। आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण भाग में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो मैं बताओ, इसी मैप पे बता देता हूँ आपको। अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से शुरू होता है और वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यह वाला जो बिंदु है यह है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इन दोनों का अंतर निकाले तो वो हो जाता है 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कुल अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट हो जाएगा। और ये उत्तर से दक्षिण ये पूछे तो अक्षांश है जो ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई आड़ी रेखाएं ऐसे हैं। और इन जो दो अक्षांशों के बीच का जो भाग है ये खाली पड़ा है, इसको कटिबंध कहा जाता है। तो ये हो जाएगा। और देशांतर की बात करें तो इधर से शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी
देशांतर। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात की सीमा से लगती है। देखो गुजरात, आपको ये, अगर आपको मैप की पकड़ अच्छी है तो आपको ज्योग्राफी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। और औरों से काफ़ी क्वेश्चंस आप आगे हो जाओगे। और ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैप अगर आपने ढंग से समझा है तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये अपना राजस्थान है और राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य कौन कौन से, तो इधर तो आप ध्यान रखना, पहले तो पश्चिम बंगाल, सॉरी पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और इधर है वो है गुजरात। तो गुजरात के साथ कौन सी सीमा साझा करते हैं, तो आपको ये जिले पता होना चाहिए। तो यहाँ है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, नए जिले और ऐड हो जाते हैं इधर। तो ये वाले जिले इधर बाड़मेर तक, तो ये तीनों जिले सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल अपन को पता होना चाहिए 3287 वर्ग किलोमीटर, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कितना है, 3,42,239.74 किलोमीटर, दोनों के स्क्वायर है यानी वर्ग किलोमीटर। अब ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये इस भारत के यानी इस क्षेत्रफल का इतना परसेंट है, तो कितना, ये हो जाएगा 10.41%। चलो आगे देखते हैं, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर, पीटीआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने बताया था अभी ये वाला इधर से लेकर इधर देशांतर इस साइड से है। तो 69:30 से 78 डिग्री 17 मिनट, इन दोनों का विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा, दोनों का अंतर पूछे तो। आगे चलते हैं, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, देखो जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, जोधपुर। अगर आपको मैप की पकड़ अच्छी है, आराम से समझा रहा हूँ मैं, देखो आराम से समझ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अच्छी। ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है। अपन देशांतरी रेखा की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था इधर से जा रही है, जो मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, ऐसी रेखाएं हैं। ये ऐसी रेखाएं हैं जो ऐसे काटते अपने राजस्थान को, क्या सभी को मानचित्र पर ऐसे खींची हुई है, ठीक है। जो ये रेखा है, ये जो रेखा है, ये है 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये जो है ये है 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या पूछा, 70। अब 70 के आसपास ढूंढो आप, तो 69 के बाद में ये यहाँ तक अपना जैसलमेर है, ये मान लो आप, तो यहाँ तक जैसलमेर है। तो 69 से जैसे जैसे आओगे तो ये 70 यहाँ तक हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आप आगे चलोगे 70 पॉइंट कुछ या 71 ऐसे करके, तो पहले तो ये देखो धौलपुर तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा धौलपुर। धौलपुर तो किस में आ जाएगा, तो ये जाएगा 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। बात करें अपन जोधपुर, नागौर, तो नागौर तो बीच का सेंटर था, तो नागौर तो यहाँ आ जाएगा। फिर जोधपुर यहाँ सीखे, 70 के नज़दीक कौन सी है, तो वो जैसलमेर, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैसलमेर। बात करें अपन राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो ये घोड़ावण है। और राज्य का खेल है, राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। राज्य खेल है बास्केटबॉल। आगे चलते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239, और अगर वर्ग मील में पूछे तो 139 वर्ग मील। एक सौ उनतालीस वर्ग मील। और अगर अपन मील में ऐसे बात करें तो एक वर्ग मील बराबर होता है 2.59 वर्ग किलोमीटर। और बात करें अपन एक मील की, तो एक मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर।
तो आप इनमें भी कंफ्यूज ना हो। बात करें अपन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। राजस्थान का कौन सा जिला है राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो देखो इसे ही माइका सिटी कहा जाता है, इसे माइका सिटी कहा जाता है, इसे ही वस्त्र नगरी कहा जाता है। भीलवाड़ा को ही राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, भीलवाड़ा को माइका सिटी कहा जाता है, भीलवाड़ा को ही अब्रक नगरी कहा जाता है, अब्रक नगरी कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में है? तो मैंने अभी बताया था ये है अपने राजस्थान का दक्षिणी भाग और ये कर्क रेखा यहाँ है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग किस में है? कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं तो दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष माना जाता है। नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे, नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक को देखो, विजय सिंह पथिक को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तोड़गढ़ जो किला है उसमें बंदी बना के रखा गया था। चलो आगे चलते हैं। कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? वो था वेधशाला, यह है जयपुर में। बाकी राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2013 में। वो किले कौन कौन से हैं? तो वो चिकूगा राजे, ये हो जाएंगे 6 किले जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चित्तौड़, कुंभलगढ़, घाघरों, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर। आगे चलते हैं। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो वो बीकानेर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द किस विद्वान ने लिया था? देखो बात करें अपन राजपूताना शब्द, राजपूताना शब्द तो सबसे पहले प्रयोग में लेने वाला था वो होता जॉर्ज थॉमस। इसने 1800 में तो नाम लिया था और इसका वर्णन मिलता है 1805 में इसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, वो की थी विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसमें बताया कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था स्वतंत्र रूप से। बात करें राजपूताना प्रांत के लिए राजस्थान शब्द किसने प्रयोग किया? वो किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। और इसने 1829 में एक अपनी पुस्तक छापी थी द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बात करते हैं सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ गैलोरी किस नगर को कहा? तो ये कहा है रंगश्री द्वीप। इसका मतलब होता है रंगश्री द्वीप और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। रंगश्री द्वीप किसे कहा है? तो जयपुर को कहा। किसने? सीवी रमन साहब ने। आगे चलते हैं अपन। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? देखो राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, वो लगती है पंजाब। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। देखो 89 तो पंजाब के साथ, 1262 हरियाणा के साथ, 877 यूपी के साथ, 1600 किलोमीटर एमपी के साथ और 1025 यह है गुजरात के साथ। तो अगर अपन कम की बात करें तो पंजाब के साथ, और सबसे ज़्यादा सीमा लगे तो वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। बात करें अपन गुजरात व पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला जिला तो वो बाड़मेर जिला है। अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला को आडावल या आडावलो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है, वो किस काल का है? तो वो जुरेसिक काल का है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। और एक किस काल का है? तो ये जुरेसिक काल का है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अपन डांग क्षेत्र में कौन से समूह पाए जाते हैं? डांग क्षेत्र है कौन सा? तो डांग क्षेत्र ये वाला, राजस्थान का ये वाला हिस्सा निकला हुआ है, ये वाला डांग एरिया है, ये वाला है, ये डांग क्षेत्र है। तो विंध्यन मानसव। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध मकराना का संगमरमर किस सेल समूह का है? तो ये रायलो सेल समूह का है। यानी जो मकराना की जो संगमरमर की चट्टानें हैं यह रायलो संघ की चट्टानें हैं। बात करें भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? तो यह पोखरण जैसलमेर में किया गया। और पोखरण से मैं आपको बता दूं,
पोखरण और फलोदी दोनों क्षेत्र बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में आते हैं। बात करें राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये हो जाती है इधर ये वाली, यानी गंगानगर से लेकर इधर बाड़मेर तक आओ तो ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। इसे रेड क्लिप रेखा भी कहा जाता है और इस पर जिले हैं गंगानगर, अनूपगढ़, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर और बीच में एक बीकानेर। तो 1070 हो जाएगी। बाकी इधर से जो है वो पंजाब की जहाँ सीमा लगती है वहाँ से लेकर इधर वापस गुजरात के बॉर्डर तक आओगे तो 4850 किलोमीटर जो अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से जाना जाता है। कुल सीमा की लंबाई है राजस्थान की वो है 5920, जिनमें से 1070 तो है अंतर्राष्ट्रीय और 4850 है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। बात करें राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो देखो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। और वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में देखो अनूपगढ़ और फलौदी और ऐड कर लो, अनूपगढ़ और फलौदी ये 2 और हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या है वो है 6 जिले। तो 30 क्वेश्चन हो गए। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, बाकी 31 से लेकर आगे क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए 30 मिनट तक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रखेंगे 30 मिनट का, जिससे आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिले और अन्य इनसे मिलते जुलते फैक्ट भी मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। शायद वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।